हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग बॉलीवुड गलियारा। आज बॉलीवुड गलियारा में बात करेंगे ऐश्वर्या राय और अभिषेक के तलाक की। जी हाँ, एक रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट की माने तो ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की जो बातें हैं, अगर वो सच हो जाती हैं तो आखिर ऐश्वर्या के नाम कितनी संपत्ति होगी, इस बात का खुलासा किया गया है। आपको भी वो दिखाते हैं कि आखिर ऐश्वर्या और अभिषेक का भविष्य में अगर तलाक होता है तो आखिर कितनी संपत्ति की मालकिन ऐश्वर्या राय बच्चन को बनाया जाएगा। उसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय हाल में ही एक साथ नजर आए, लेकिन फैंस के बीच में इन दोनों की दूरियां सुर्खियों में हैं। फैंस ने इन दोनों की दूरियों को भाप भी लिया है। रिपोर्ट की माने तो दोनों स्टार्स बेटी आराध्या के स्कूल फंक्शन में पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग। बस यहीं से लोगों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की बहू और बेटों के रिश्तों के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि जब ऐश्वर्या को स्कूल से बाहर आते हुए देखा गया तो ये बात साफ हो गई कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ आए थे और एक साथ घर की ओर रवाना होते हुए भी नजर आए। एक ही गाड़ी में अभिषेक, ऐश्वर्या और आराध्या का जाना उन तमाम कयासों पर मानो जैसे फुल स्टॉप था जिसमें उन दोनों के तलाक की बात की जा रही थी। लेकिन अभी भी इस बात की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं होती कि इन दोनों के बीच में सब कुछ सही है। सोशल मीडिया पर लोग इनके तलाक की बातें कर रहे हैं। जिस तरीके से लंबे वक्त से ऐश्वर्या और अभिषेक के तलाक की बात की जा रही है और साथ ही ऐश्वर्या का जया और श्वेता के साथ अनबन सुर्खियों में है, ऐसे में कहा यह जा सकता है कि बच्चन फैमिली में कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अगर जिन कयासों का जिक्र किया जा रहा है, लगातार तलाक की खबरें जो सामने आ रही हैं, अगर इन दोनों का असल जिंदगी में तलाक हो भी गया तो आखिर ऐश्वर्या को कितनी एलिमनी मिलेगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अभिषेक बच्चन इंडस्ट्री के नामी एक्टर्स में शुमार होते हैं। वो 68 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, जिसमें से 38 फ्लॉप, कुछ ब्लॉकबस्टर और कुछ हिट रही। जूनियर बच्चन ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू रिफ्यूजी का साथ किया था, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए अभिषेक ने बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इनकी कुल संपत्ति कितनी है और अगर तलाक होता है तो इस मामले में अभिषेक को ऐश्वर्या को कितना मुआवजा देना होगा? रिपोर्ट के मुताबिक अभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति लगभग 280 करोड़ रुपए है। एक्टर हर महीने करीब 1.8 करोड़ रुपए कमाते हैं। उनकी सालाना आय की बात की जाए तो करीब 25 करोड़ रुपए। उनकी प्रॉपर्टी वैल्यू करीब 75 करोड़ रुपए की है। बाकी संपत्ति की वैल्यू करीब 60 करोड़ रुपए की बताई जाती है। ऐसे में देखा जाए तो इस हिसाब से 25% का हिस्सा ऐश्वर्या राय के पास हर महीने देना होगा, यानी कि 45 लाख रुपए। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन उन जाने माने कपल्स में शुमार होते हैं जिनको लोग खूब पसंद करते हैं। अभिषेक बच्चन भारतीय सिनेमा में एक प्रमुख हस्ती हैं। वो सिनेमा और उद्योग के क्षेत्र में काफी ज्यादा जाना माना नाम है। यही कारण है कि वो कई ब्रांड्स के एम्बेसडर भी हैं। 5 फरवरी 1976 के जन्मे दादा हरिवंश राय बच्चन एक कवि थे और दादी तीजी बच्चन सामाजिक कार्यकर्ता। अभिषेक ने मां जया बच्चन और पिता अमिताभ बच्चन के नक्शे कदम पर चलना सही समझा और एक्टिंग की दुनिया में अपना कदम रखा। हालांकि बॉलीवुड में अभिषेक को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी सफलता उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय को फिल्मों से मिली थी। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय ने 20 अप्रैल 2007 को शादी की। दोनों की शादी को 7 बीतते गए और उनकी कई खबरें ऐसी सामने आई जिसमें उनके बीच में मनमुटाव की खबरों ने जगह बना ली। कहा जाता है कि
ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में भले ही सब कुछ सही हो जाए, लेकिन ऐश्वर्या का सालों से उनकी सास जया बच्चन के साथ रिश्ता सही नहीं है। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी को 16 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। साल 2011 में ऐश ने आराध्या को जन्म दिया था। हो सकता है कि ये हर परिवार की तरह बच्चन परिवार में रिश्ते संभल जाएं। उतार चढ़ाव आने के बावजूद बच्चन परिवार हमेशा एक रहे। बल बात करें ऐश्वर्या की, तो ऐश्वर्या ने अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर इस तरीके की ये चर्चाएं महज अफवाहों के बाजार को गर्म कर रही हैं। अभी तक फिलहाल ऐश्वर्या राय ने ना तो अपनी सास जया बच्चन, ना तो पूरे बच्चन परिवार और ना ही अभिषेक को लेकर मनमुटाव भरे कुछ शब्द कहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक का तलाक नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह आराध्या बच्चन है। ऐश्वर्या और अभिषेक ने सबसे पहले अपनी बेटी के जन्म पर इस बात का फैसला लिया कि वो दोनों मिलकर एक साथ अपनी बेटी की परवरिश करेंगे। वजह ये भी मानी जा रही है कि अब दोनों जल्द ही अपने इस पूरे मसले को एक साथ बैठकर सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बच्चन परिवार बॉलीवुड का नामचीन परिवार है। इसीलिए अपनी इज्जत रखने के लिए वो डाइवोर्स नहीं लेगा। वही बात करें ऐश्वर्या की, तो ऐश्वर्या बच्चन की खासियत ही यही है कि वो कंट्रोवर्सीज से बचती हैं और अक्सर जब भी पब्लिकली उन्हें कुछ कहना होता है तो वो सोच समझ कर बात करती हैं। यही वजह रहती है कि ऐश्वर्या अपनी हरकतों की वजह से कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आती, बल्कि कभी अपनी फिल्मों तो कभी अपने रिलेशनशिप को लेकर ऐश्वर्या के नाम कई तरीके से सामने आते हैं। बात करिए ऐश्वर्या बच्चन की, तो हाल में ही ऐश्वर्या को उनकी बेटी आराध्या बच्चन के एनुअल फंक्शन के दिन देखा गया, जहां पहले दिन तो वो अपनी मां वृंदा के साथ आई थी, जहां पर अमिताभ बच्चन को भी देखा गया। लेकिन दूसरे दिन उन तमाम कयासों पर फुल स्टॉप लग गए जो उन दोनों के बीच में मतभेद की बात कर रहे थे। अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ गाड़ी से उतरते हैं और खुशी खुशी अपनी बेटी का फंक्शन देखने के लिए जाते हैं, जहां पर वो एक साथ अपनी बेटी को चेयर करते हुए भी नजर आ रही हैं। देखा आपने इस रिपोर्ट में फिलहाल कहा यह जा रहा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में जो तलाक की खबरें हैं महज वो चर्चाओं में हैं, सोशल मीडिया पर हैं। हालांकि कई ऐसी जो वीडियोस हैं वो सामने आई हैं। सालों से ये कहा जाता रहा है कि बच्चन फैमिली में कुछ तो खटास है और इसकी कई वीडियोस देखी भी जा चुकी है। ऐश्वर्या और जया बच्चन के बीच में एक फासला रहता है और कभी भी ऐश्वर्या अपनी सास जया के बारे में ज्यादा बात करती हुई नजर नहीं आती। कुछ ऐसा ही हाल श्वेता बच्चन के साथ भी रहता है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि भले ही अभिषेक के साथ उनके रिश्ते कितने भी अच्छे हों, लेकिन श्वेता और जया बच्चन के साथ रिश्तों में उनकी दूरियां सालों से हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।